हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में बी.ऑनर्स मास मीडिया के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, शेड्यूल, कंप्लीट फी स्ट्रक्चर के साथ साथ कितने लिस्ट हैं, कोर्स हैं, इन सभी सारे डिटेल के साथ और कट ऑफ आज के टाइम में क्या जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी पेपर में B38 दिख रहा है, इसका मतलब वो जो पेपर है वो आपका बी.ऑनर्स मास मीडिया का है, पहली चीज़। एंड अगली बात ये है यहाँ पे कि बी.ऑनर्स मास मीडिया आपको दिख रहा है साहब 3 ईयर का, यानी बैचलर कोर्स है, ये 3 ईयर का होगा। साथ ही यहाँ पे जो सीट्स है, जो ऑफिशियली मेंशन है, वो 40 सीट्स है, कुछ कम बेसी होते रहते हैं। अगला जो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर को बात करें तो 7,200 ईयरली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक ईयर का जो पेमेंट है, एडमिशन फ़ी कह लीजिए, वो 7,200 है। ये रहा बी.ऑनर्स मास मीडिया का। इसके अलावा उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के बीच में आ जाएंगे। और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट 1 मंथ बाद, यानी लास्ट डेट के बाद, तो ये मान के चले कि अगर मार्च अप्रैल के बाद आसपास में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आपके जो एंट्रेंस जो होने वाले होंगे एंड मई से जून का जो मंथ होगा उसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस एग्जाम इसके हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक रहा। इसके अलावा ये है कि अगर स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा, यानी इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी स्टूडेंट्स बी.ऑनर्स मास मीडिया के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन नॉमिनल चार्ज पे है आपके मास मीडिया के लिए। जो भी फैकल्टी है वो सभी जामिया के ही रहेंगे। अगला ये है यहाँ पे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज होंगे वो 550 रुपीज़ होंगे बी.ऑनर्स मास मीडिया वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन इस तरीके से, जो यहाँ पे आपको मैंने ये दिखाने वाला हूँ, ये रिजर्वेशन यहाँ पे किस तरीके से 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, और अगेन जो 10% है वो मुस्लिम में ओबीसी उनके लिए। अभी कैसे फ़ायदा मिलेगा, जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपको मुस्लिम चूज़ करना पड़ेगा। जो मुस्लिम में जो जनरल है वो मुस्लिम चूज़ करेंगे, जो मुस्लिम में मुस्लिम गर्ल्स है वो मुस्लिम गर्ल्स चूज़ करेंगे, और जो ओबीसी है मुस्लिम में वो मुस्लिम ओबीसी चूज़ करेंगे। बाकी जो 50% जो सीट्स है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। और वैसे स्टूडेंट जिनके अंदर डिसेबिलिटी, जो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट्स को भी, कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी, कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी, फॉरेन नेशन कैंडिडेट को भी, और आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिन्होंने अच्छा करा। लेकिन याद रखिए, ये सारा जो रिजर्वेशन मैं बता रहा हूँ ये सबका अलग अलग है। मतलब ये नहीं कि सब उसमें नहीं, जैसे जो 40 जो सीट्स दिख रहा है उसमें ये सब जगह नहीं, सबको सेपरेट मिलता है। इसके अलावा एनसीसी और एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है देन उसमें भी आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको इसका जो एग्ज़ाम होता है वो दिल्ली में ही, जामिया में मोस्ट प्रोबेबली होगा। और सिंपली क्योंकि इसके होम सेंटर नहीं है तो ये आपको जामिया में ही आकर, और मतलब जामिया में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स होंगे इसके। हो सकता है जब फॉर्म ज़्यादा फिल होता है तब भले जो आपके बाहर जाते हैं, दिल्ली में ही रहता है, मतलब जामिया से बाहर चला जाता है तो ये, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, एंड अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। याद रखें, बी.ऑनर्स मास मीडिया, हिस्ट्री और फ्रेंच एंड फॉरेन फ़ोन का, और इसके अलावा स्पेनिश का, इन सभी का सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो बी.ऑनर्स मास मीडिया का एलिजिबिलिटी वही बी.ऑनर्स हिस्ट्री का भी है। एलिजिबिलिटी ये है कि एटलीस्ट आपका 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स है देन आप इसमें एलिजिबल हैं, यानी देन आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब आते हैं ये मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी, यानी कि कह लीजिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन। एज लिमिट का यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ऐसा मेंशन नहीं यहाँ पे, पहली चीज़। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। ये रहा बी.ऑनर्स मास मीडिया का सिलेबस। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं, हमने 4 to 5 ईयर, लास्ट 4 to 5 ईयर का पेपर बी.ऑनर्स मास मीडिया का सोल्व कर दिया है, सोल्व करके अपलोड भी कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियोस, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप लास्ट 4 to 5 ईयर का पेपर ढंग से देख लें। आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो टाइमिंग मिलता है वो 1 hour 30 minutes का मिलता है, और टोटल जो पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। उस 100 मार्क्स में जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो रहेगा वो 40 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ये जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कंटेम्प्रेरी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 marks। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए विद वेटेज ऑफ 0.25 marks फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये है कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और दूसरा ये है कि जो इसके सिलेबस है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और कंटेम्प्रेरी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर लास्ट 4 to 5 ईयर का देखेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए कि आखिर इसके लेवल क्या है इस 40 मार्क्स के लिए, क्योंकि इस 40 मार्क्स में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ईजी होता है। आप आज आराम से अच्छे से 40 में एटलीस्ट जो है वो 30 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे सब्जेक्टिव पार्ट पे।
इसमें ये कहा जा रहा है पार्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद वेटेज ऑफ 60 मार्क कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 6 एंड 3 क्वेश्चन ऑफ 10, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 होंगे जिसमें से आपको 5 सोल्व करना होगा और इसमें 3 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स के होंगे। कह रहे क्वेश्चन और ये जो होंगे तो यानी कि 5 जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, याद रखिए, तो 30 मार्क्स का ये हो गया और अगेन 3 जो होंगे वो आपके 10 मार्क्स के होंगे, तो टोटल वैसे भी 60 हो गया। अच्छा ये पूछे कहाँ से जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, लिटरेचर कल्चर, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिंदी मीडिया, हिंदी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रेशियो, टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारा टॉपिक से आपका पूछा जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट में। मैं फिर से क्लियर कर दूं, 5 क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का रहेगा और 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, तो 10 3 जा 30 होगा और यहाँ पे 6 5 जा 30, टोटल 60 मार्क्स ये हो गया और 40 मार्क्स का ये हो गया। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। और सोर्सेज के लिए बेहतर है, देख सकते हैं जैसे कि आपको मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारे चीज़ें के बारे में आपको थ्योरी टाइप का लिखना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो क्योंकि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, खासकर जो मैं सिंपली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो मास मीडिया में खासकर जामिया मिलिया में लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है वो खास मास मीडिया से ही है, तो ज़रूर आप ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। कह रहा है एडमिशन टू द बी ऑनर्स इन मास मीडिया शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमाइन बाय रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह सही नहीं है, डायरेक्ट बस एंट्रेंस दीजिए, जो मार्क्स आपके आएंगे उसी हिसाब से। कट ऑफ आज के टाइम में 50 to 60 के आसपास इसके कट ऑफ जाते हैं, याद रखिएगा। चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए बस 1-2 मार्क्स का, 2 4 5 मार्क्स, 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंसेस होता है, चाहे वो जनरल ओबीसी का हो या मुस्लिम का हो, ये सब का। इसके अलावा आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।